यदि तुम सही हो तो कभी भी किसी के सामने आंसू मत बहाना। मर जाना पसंद करना, लेकिन बार बार अपने आप को साबित करने के लिए अपनी नजरों में खुद न मत गिर जाना। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा एक मैसेज है। प्यार में दिल टूट गया तो फिर आप रोना धोना शुरू कर देते हो, अपने रास्ते से भटक जाते हो। अरबों की दुनिया है और कोई तो होगा जो आपको समझने वाला होगा। आप आंसू क्यों बहा रहे हो ऐसे लोगों के लिए जो कभी आपका था ही नहीं, और जो आपका था नहीं उसके बारे में फिक्र क्यों करते हो? कभी नहीं। अब मैं आपसे एक बात बताने जा रहा हूं, उस बात को बहुत अच्छे तरह से समझना, क्योंकि मेरा तजुर्बा भी है, मैंने देखा भी है, और कभी मेरा व्यक्तिगत का अनुभव भी रहा है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग होते हैं जो मतलबी होते हैं, और दूसरा जिसे हम सच्चे लोग कहते हैं। मतलबी लोगों से पाला आपका हमेशा पड़ेगा। किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी मोड़ पर ऐसे मतलबी लोग आपसे जरूर मिलेंगे, और वही मतलबी लोग कुछ इस तरीके से आपके सामने सिद्ध कर देंगे कि उनसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। यह दुनिया, उनके लोगों ने या इस दुनिया ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उनके साथ बहुत अत्याचार किया, और बेचारा एक भोला भाला आदमी उसमें फंस जाता है। क्योंकि मतलबी लोगों का टारगेट जो होता है वो सीधा होता है, अपना वक्त निकालना, अपना काम निकालना। और लगभग आए दिन आपके सामने भी ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा। कुछ झेल चुके हैं, कुछ झेलने के लिए तैयार हैं, और कुछ तैयारी में। और दूसरे वे लोग होते हैं जो सच्चे लोग होते हैं। मैं बार बार क्यों कहता हूं, उन तमाम स्टूडेंट से मैं कहता हूं, कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना। दिल टूट गया, कैसा दिल था कि जो टूट गया? क्या दूसरे के दिल तोड़ने से टूट जाएगा आपका दिल? हर एक व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह कितना बुरा है और कितना अच्छा है। हर एक व्यक्ति वह जानता है वह कितना गंदा है और वह कितना सच्चा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में नहीं बता सकता, और वह स्वयं का व्यक्ति खुद जानता है कि वह कैसा है। और ऐसा नहीं कि उसके साथ पहली बार। और जो सच्चे लोग होते हैं, पहली बार मैंने कहा कि आंसू मत बहाना, लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं आंसू की नौबत ही नहीं आएगी। वो आपकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देंगे, और रिश्ता पूरी लाइफ टाइम आपका चलेगा। रिश्ते, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जवानी में रिश्ते शुरू हुए और बुढ़ापे तक, मरने तक वो रिश्ते चले, क्योंकि वे लोग सच्चे थे। और ऐसे करोड़ों में कोई एक मिलता है जो सच्चे दिल वाला मिलता है, बाकी तो सब मतलबी होते हैं। मतलबी जो भी होगा, जो स्वार्थी होगा, वो सिर्फ अपना काम बनाने के लिए आपके पास रहेगा। किसी को काम निकालने की जरूरत है, किसी को वक्त निकालने की जरूरत है, और इसको एक बड़ा खूबसूरत प्यारा सा नाम दिया जाता है, प्यार, मोहब्बत। भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं। हर आदमी फंसता है, कुछ टूट जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। तुम तमाम लोगों से, लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बात ध्यान रखना, जो आपके लिए होगा, जो सच्चे दिल का होगा, वो पूरी लाइफ टाइम आपसे कभी दूर नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। वो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद के बारे में जानता है, और आपने क्या किया है वह भी बखूबी जानता है। तो दुनिया दो लोगों से भरी पड़ी हुई है, एक मतलबी लोगों से और एक सच्चे लोगों से। तो मतलबी लोगों की संख्या तो ज्यादा है, तो उसके लिए आप आंसू क्यों बहा रहे हो, क्यों बार बार सफाई दे रहे हो? क्योंकि मतलबी लोगों का जब काम निकल जाता है, जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा टारगेट उनको मिल जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, कोई दूसरी मंजिल मिल जाती है, कोई दूसरा रास्ता मिल जाता है, और फिर आपसे हटना जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो हटेगा नहीं तो उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी होंगी, आप बार बार उसे डिस्टर्ब करोगे, और वहां पर वह फिर
वो हरिश्चंद्र कैसे बन पाएगा? अपने आप को कैसे साबित कर पाएगा कि वफादार हो? क्योंकि आप सबसे बड़े रोड़े बन जाओगे। कहीं अगर सामना हो गया तो आपने कहा इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, अब आप टारगेट हैं, आप झेलिएगा। इसलिए वह व्यक्ति बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है और फिर उसको दो चार चीजों में उसे पिरो देता है। दो शब्द आते हैं धोखा, एक शब्द आता है आपने समझा नहीं, ये शब्द होता है माँ बाप की इज्जत, एक शब्द आता है मेरी इज्जत चली जाएगी। ये तमाम तरह की बातें आती हैं और इसमें जो सीधा साधा व्यक्ति होता है जिसने वास्तव में सच्चे दिल से उसका साथ दिया था, वह खुद को गुनाहगार समझने लगता है। मैंने ऐसे बहुत से केसों को स्टडी किया। बाद में वही लोग कहते हैं नहीं नहीं आप तो दिमाग से सोचते हैं, आपके पास दिल ही नहीं है। आप किसी को इस्तेमाल करो, आप किसी के लिए सब कुछ करते रहो, आप सही हो, लेकिन अगर उस इंसान ने सोचना शुरू कर दिया कि वास्तव में आज ही ऐसा क्यों हुआ, उसके रीजन होते हैं। और एक बात और बताता हूं, जिस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता, अगर स्वार्थी के साथ आपका रिश्ता चल रहा है, कोई भी रिलेशनशिप, दोस्ती की रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, अब पति पत्नी की रिलेशनशिप हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप हो सकती है, अगर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आप हैं और वहां पर पहली प्राथमिकता पैसे को दी जा रही है, मौज मस्ती को दी जा रही है, खुशियों को दी जा रही है, तो यकीन मानिए आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वह दिन दूर नहीं, एक दिन आएगा कि आप सबसे बड़े दुश्मन होंगे। आपकी हर एक अच्छाई वो खत्म हो जाएगी, आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं होगी। आप चाहे जितनी भी सफाई दे लो, आप धोखेबाज निकलोगे, आप स्वार्थी निकलोगे। अब देखो तो सही, एक इंसान कितना कुछ किया और उसके बाद वही स्वार्थी निकल गया, वही धोखेबाज निकल गया, वो समझ नहीं सकता है। ये तमाम तरह की बातें आती हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए अपने आंसू को कभी व्यर्थ मत करो, रास्ता बदलो। इस दुनिया में हर आदमी के साथ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, आपके साथ भी कुछ होगा और कुछ के साथ होने वाला है। तो कभी भी इस बात की चिंता मत करो, आगे बढ़ो। और एक बात हमेशा याद रखो, इस जीवन में अगर एक भी सच्चा इंसान तुम्हें मिल गया ना, एक भी सच्चा इंसान, तो समझ लेना कि तुमसे ज्यादा दौलतमंद इंसान कोई नहीं, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ और वह इंसान एक तरफ। सारी दुनिया को छोड़ देना, लेकिन उस इंसान को मत छोड़ो, क्योंकि वह सच्चा है। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन वह दोस्त आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब उसमें स्वार्थ और मतलबीपना आ जाएगा, खुदगर्जी आ जाएगी, तो फिर एक न एक दिन वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। जिस दिन आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, यह करके देखो, अगर किसी को आजमाना चाहते हो तो यह करके देखो, आज मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, मैं बड़ा परेशान हूं। कल तक आप बहुत खर्च करते थे, हजारों लाखों रुपए आप खर्च कर देते थे अपने दोस्त के ऊपर, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। आप खर्च करते जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। उस समय ना तो आपकी इज्जत जाती थी, उस समय ना तो आप बदनाम होते थे, ना तो आपका दिल टूटता था। दुनिया का एकमात्र खूबसूरत इंसान आप। लेकिन जिस दिन आप ये कहना शुरू करो, थोड़ा वक्त लगेगा, अचानक नहीं होगा, क्योंकि वो मतलबी है। अब वो देखेगा कि भाई अभी तो इसके पास पैसे नहीं है, ये पैसे दे नहीं पाएगा, मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा, तो करूं क्या, इसका अचार डालूं क्या? अब वो धीरे धीरे उसकी सारी अच्छाई बुराइयों में बदल जाएगी, और एक दिन आएगा कि वह किनारा कर लेगा, और किनारा उसी दिन करेगा जब उसे कोई दूसरा निशाना मिल जाएगा, दूसरा शिकार मिल जाएगा। तो ऐसे फरेबी लोगों के साथ आप रिलेशन बनाकर तो जान चुके, अब आंसू बहा करके खुद की तौहीन मत करो, खुद की इज्जत जाया न करो। दुनिया की नजरों में गिर जाओ चलेगा, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, कभी खुद की नजरों में मत करो। ऐसे मतलबी लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। कुछ तो सुसाइड करने की बात सोचते हैं, लेकिन ये सब नौटंकी होती है, कोई सुसाइड नहीं करता। एक प्रेशर बनाने का काम होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। अगर आपने वास्तव में सच्चे दिल से किसी के साथ निभाया,
बचपन से लेके जमाने तक, तो वह बेहतर तरीके से आप जानते हो कि आपने क्या किया, तो फिर चिंता क्यों? उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अगर आप बुरे हो तब तो ठीक है, लेकिन बुरे नहीं हो तो ऊपर वाले ने मौका दिया है, ऊपर वाला समझाना चाहता है कि यह इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, इसीलिए मैंने तो तुम्हारी दौलत छीनी, इसीलिए मैंने तुझे गरीब किया, इसीलिए मैंने तुझे ठोकर मारी कि अब भी तो संभल जा मेरे भाई, अब भी तो संभल जा। ऊपर वाला कभी भेदभाव नहीं करता, वो अच्छे लोगों से अच्छे लोगों को मिलाता है, और कभी कभी कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, बुरे लोग भी मिल जाते हैं। तो चिंता मत करो, कभी भी आंसू मत बहाओ, किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत। अपनी मंजिल पर अपना निशाना लगाओ। तुम्हारी मंजिल आपका करियर है, आपका भविष्य है। जिस दिन आपका करियर बन जाएगा, ऐसे हजारों मतलबी आपके पास आएंगे और जाएंगे। ये तो दुनियादारी है। अगर आपके पास दौलत है तो एक नहीं हजारों की संख्या में लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन आपके पास दौलत नहीं रहेगी, पैसे नहीं रहेगा, आपके अपने भी आपके साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सच्चा दोस्त, सच्चे लोग जो आपके अपने सच्चे हैं, वो कभी दौलत को तरजीह नहीं देते। माना कि दौलत सब कुछ है, माना कि इस जिंदगी में दौलत बहुत कुछ है, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है कि मोहब्बत के सामने, प्यार के सामने, दोस्ती के सामने वह बड़ा हो सके। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबके मैसेज में पढ़ता हूं, आपके मेल भी पढ़ता हूं, अपने मन से निकाल दो इस बात को। अगर जिसने कहा कि मुझे फोन मत करना, आज के बाद आना मत, मुझसे बात मत करना, तो तुम उस दिन समझ लो उससे पहले वो जा चुकी है। और कोई लड़का अगर इस तरह से कह रहा है तो तुम समझ लेना कि उससे पहले वो जा चुका है, तब ये बात कह रहा है। अब वो कंफर्मेशन ले रहा है। सीधी सी बात बोलना भूल जाना। रास्ते में अगर कोई मिल भी जाए ना, तो बस इस तरह से रिएक्ट करना कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं इसे, और इस हादसे को एक बुरा स्वप्न समझ के भूल जाना। और मतलबी लोगों की पहचान तुमसे ज्यादा और कौन बेहतर समझ सकता है? बुरे लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है? विश यू ऑल द बेस्ट।